पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज यहाँ अरे यार थोड़ा सीट थोड़ी उधर करो ना जी, हल्का सा। झारखंड के चुनाव और कहा जाए कि इस झारखंड चुनाव के बिल्कुल वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ बोल रहा खतिल बोल रहा। बीच में पूरे चुनाव पीरियड के इस बीच आप सब लोग पत्रकार मित्रों के साथ यहाँ गुफ्तगू करने का हाँ जी। हम सब लोगों ने समय निकाला, आप सब लोगों ने समय निकाला। इसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हाँ हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार भी ठीक करता ठीक हूँ। ठीक। आज मैं समझता हूँ कि हम लोग विगत कई दिनों से अपनी बातों को खुले मंचों पर तो रख ही रहे हैं। कई लोगों ने आपने सुना भी होगा, कई चीजें कवरेज भी हुई, कई चीजें कवरेज नहीं भी हुई। मैं समझता हूं कि आज के इस संवाद में आप लोगों की चाहत है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल आपके पास हैं। इस चुनाव को मद्देनजर मैं अपनी बात नहीं बल्कि आपके सवाल सुनना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके जिज्ञासा को मैं संतुष्ट कर पाऊं। तो हम चाहते हैं कि इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए आप लोग अपनी सवालों को रखें और मैं उत्तर देने की कोशिश करूं। काफी व्यस्त प्रोग्राम भी है, वक्त का भी तकाजा हमें ध्यान रखना है और आप लोग देख रहे हैं कि मेरी आवाज भी थोड़ी ठीक नहीं है, दबी हुई है। थोड़ा मेहनत हम लोग फील्ड में ज्यादा समय देने की वजह से हो रहा है, तो इस वक्त का सदुपयोग करें। तो साथियों, आप लोग की तरफ से मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने विषय, अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, मुझे आप सभी मित्रों के माध्यम से ही पता चला कि आईटी का रेड हुआ, कहां कहां हुआ, कहां कहां क्या क्या चल रहा है पता नहीं, भी पूरा मैंने जानकारी नहीं ली है। लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे कुछ इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास भी छापेमारी चल रही है। तो इस विषय पे मुझे लगता है बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार कही जा चुकी है कि आज संवैधानिक संस्थानों की क्या हालत है, किस पैरामीटर पे काम करती है और किन किन लोगों पर काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है और चर्चाएं भी हो रही है। और इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कार्रवाई देखी है? अरे यहाँ तो
अब तो आज सवाल पर आप बैठे हैं। आप कुछ दिन पहले ही यहाँ पर छापे पड़े थे। आपको पता है कि हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले? वो कहां से आया था? ये तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है 2014 के पहले इस तरीके के घटनाएं विरले ही मुझे देखने को मिला होगा। मुझे तो याद नहीं। अगर आप सब लोग को कोई याद है तो संज्ञान में दे सकते हैं। हमारे याददाश्त के लिए हमें भी अच्छा लगेगा कि चुनाव के दौरान इस तरीके के एजेंसियों का सक्रिय कब कब हुए हैं। सीएम साहब रांची की तुलना कराची से की गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि रांची को आपने कराची बना दिया है। विरसा की भूमि है, आपका क्या कहना है सर? देखिए, पहली बात, मैंने अपने विरोधियों का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा है। आपका कोई विशेष सवाल हो सीएम साहब तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हम जनता को इस विषय पर जवाब देते हैं। और रांची कराची ये सारे ये बौद्धिक लोग हैं ना, ज्यादा पढ़े लिख लिए, इतना ज्यादा पढ़े लिख लिए हैं कि उनको गरीब गुरुआ, कम पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग को लगता है जो बोले सो कहे। सीएम साहब, ये टॉम एंड जेरी का जो शो हो रहा है, जो आपने कहा कि पहले तो इलेक्शन में होता नहीं था इस तरह से, इलेक्शन के टाइम में छापेमारी, अभी टॉम एंड जेरी का शो हो रहा है। आपने कहा उनके यहाँ से भी निकला, हमारे लोगों के यहाँ आया। ये टॉम एंड जेरी का शो हैप्पी एंडिंग होगा क्या इसका? अब देखिए, अब इन लोगों ने शुरू किया है तो कई चीजें देखिए ऐसे हैं जिसके घर शीशे के हो, दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और ये लोग क्या करते हैं, ये शतुरमुर्ग की तरह अगर सर गाड़ के लोग, उनको लगता है कि मेरा पूरा शरीर छुप गया, तो ऐसा नहीं है। आज धन कुबेर कहाँ है, किसके साथ है, किसके जमात के साथ है? क्या हमारे साथ? नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि टॉम अगर एक्टिव है तो जेरी भी बैठा हुआ नहीं है? अब जेरी के पास क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पता चलेगा। वो तो हमको, मैं सरसरी हेडलाइन, मेरे थोड़ा अभी चश्मा भी लगा रहा हूं तो सुबह सुबह बहुत छोटी छोटी शब्दों को मैं नहीं पढ़ पाता। तो मैंने एक दिन एक हेडलाइन देखा, कहीं पर कोई छापा ऐसे ही पड़ा होगा, उसका खबर कहीं छपा, शायद 30-40 जगह पर छापे पड़े। 30-40 जगह में इन लोगों को 20-25 लाख 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब यह है कि घर में आप 20-50 हजार रुपया भी रख नहीं सकते। ये स्थिति है। और जहां अरबों अरबों डकार के लोग निकल रहे हैं, उनका आप एक बाल नहीं बाका कर पाते। मुख्यमंत्री जी, क्या हुआ? काला धन वापस लाएंगे? मुख्यमंत्री जी, अभी आपने कहा कि काफी भाग दौड़ करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, भाजपा से ज्यादा परेशानी हो रही है क्या? भाग दौड़ करना पड़ रहा है मतलब ये नहीं है। ये हम लोगों का कहा जाए कि महापर्व है, एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है ये। और इस पर्व में सबको शामिल होना है, और विशेषकर जो प्लेयर हैं उनको तो मैदान में रहना ही पड़ेगा। धनबाद में आप टकरा क्यों गए? हाँ? छतरपुर और धनबाद और विश्रामपुर में आपका दोस्ताना संघर्ष क्यों हो गया, जबकि आपने प्रयास किया जो एकजुट है? देखिए, जो भी चीजें हुई है सब सहमति से, सभी लोगों की सहमति से चीजें हुई, उसमें कोई टकराव की बात नहीं। देखिए, 5 साल
आप कैसे जोड़ते हैं? 5 साल में तो 2-2.5 साल तो हमारा कोरोना लेके चला गया। बताइए, कोरोना में सारा चीज, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद। और 2-2.5 साल का जो पीरियड है उसमें भी सैटरडे संडे और त्योहार, और उसके बाद हमारा चुनाव भी महीना भर 1.5 महीना भर पहले हो रहा है। 20 राज्य अलग होने के बाद कभी चुनाव पहले हुआ है क्या इस राज्य में? आ गई, क्या आपदा हो गया कि चुनाव पहले हो रहा है? इस सवाल का मुझे कोई जवाब दे तो मैं जानना चाहूंगा, मेरी जिज्ञासा है, लेकिन कोई नहीं बता रहा। देखिए, मैं कोई सर्वे नहीं करता और ना इस तरीके का भविष्यवाणी करता हूं मैं। मुझे लगता है ये जनता के मूड से आपको खुद ही पता चलता होगा कि कल क्या होना है। और अभी समय बाकी है, मुझे लगता है उस समय को बीतने दीजिए, उसके बाद थोड़ा दिमाग पे जोर लगाया जाएगा तो कुछ परिणाम के बारे में बताने की स्थिति पे हुआ जा सकता है। कांग्रेस का कैंपेन बहुत म्यूटेड है इस बार, क्या वो आपके लिए बैगेज बनता जा रहा है? देखिए, 5 अंगुली एक बराबर नहीं होती। सब अपने अपने क्षमता के अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। देखिए, ये विषय कोर्ट में है और ये हमने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी कोर्ट किया है कि इस विषय पर लोग कोर्ट चले जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है इस संदर्भ में, उसको देख लिया जाएगा। मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी, आप लोगों ने शुरू किया कि मैया सम्मान योजना, आवास योजना, उधर से गोगो दीदी योजना आया, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे अब यहाँ घुसपैठिया, बांग्लादेशी और आदिवासी और मुसलमानों की जनसंख्या का कंपेयर किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इन मुद्दों को जब राजनीतिक तौर पर एजेंडा सेट किया जा रहा है तो आपके पास क्या जवाब है? खास करके जब बटेंगे कटेंगे इस तरीके से जब मंच से नारे लग रहे हों और अपील की जा रही हो। देखिए ना, यहाँ बटे हैं ना बटेंगे, लेकिन ये राजनीतिक में चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे ये लोग, चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी, 1932 खतियान आधारित आप स्थानीय नीति ला रहे हैं और अभी आशु ने भी अपना ये में लाया संकल्प पत्र में कि सर्वे का मतलब अंतिम सर्वे जो हुआ उसके आधार पे जो है 1932 को लाएंगे। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल राज की भावना के अनुरूप, और उस भावना में अभी हम 1932 के साथ चलने के लिए तैयार हैं और सर्वसम्मति बनाने का पूरा प्रयास होगा। मुख्यमंत्री जी, ये 2019 के चुनाव से 2024 के चुनाव में कितना अंतर आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं बोलने वाला भी था, आप लोग इतने उस समय शायद इतने तादाद में आप लोग नहीं थे, आज तो डबल ट्रिपल हो गए। आप लोग भी 100 गुना पत्रकारों में इजाफा हो गया है। तो इस बार चुनाव, इसमें चुनाव में बहुत सारे लोग की सवाल है, इसमें नट सेल में एक ही सवाल पर जवाब खत्म हो जाता कि चुनाव तो इससे पहले भी हुआ था, क्या हुआ? यही लोग, यही पक्ष, यही विपक्ष, परिणाम आप लोगों के सामने है। और इस बार तो अगला भी मजबूत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष कमजोर है। आज हम भी कहीं ना कहीं काफी मजबूती के साथ उनको चुनौती देने के लिए तैयार है।
बार के लोकसभा चुनाव में आपने 5 रिजर्व सीटें सभी जीत ली, आपने और कांग्रेस कंबाइंड है। तो इस बार जो ये आदिवासी इलाकों का मिजाज है या जो आपका कैंपेन है, आपको क्या लग रहा है कि वही प्रदर्शन आप दोहरा पाएंगे? सवाल के पीछे सवाल मुझे लगता है कि हम लोग क्या 28 सीटों में सिमट जाएंगे? पिछले बार आपने शानदार प्रदर्शन किया और इस बार लोकसभा चुनाव में भी आपने सभी 5 सीटें जीती। तो क्या इस बार वो प्रदर्शन आपका भुगतान रहेगा, बीजेपी उससे ब्रेक कर पाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। वो लोकसभा का विषय था, ये विधानसभा का राज्य का चुनाव है और इंतजार कीजिए, प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। सर एक सवाल है, चुनाव से पहले खास करके आप एक कम्युनिटी को बहुत फोकस करते हैं और वो कम्युनिटी है खिलाड़ियों का कम्युनिटी। चुनाव के टाइम में सर आप खिलाड़ियों को किस माने कोई सौगात या किसी तरह का कोई योजना क्यों नहीं दे पाते, कोई पार्टी नहीं दे पाता, आखिर क्या रीजन है? जबकि ये नगर जो हमारा झारखंड है ये पूरे विश्व में खेल से जुड़ा हुआ है और सब इसको जानते हैं। सम्मानित सदस्य पत्रकार बंधु, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम सभी चीजों को अंकित करने लगेंगे तो शायद हम लोग का जो कहा जाए घोषणा पत्र ये इतना मोटा हो जाएगा कि वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम करने के दौरान चीजें बड़ी स्ट्रांगली चीजें उठाई जाती हैं और आज ऐसा नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मंच के सामने मैंने अभी तक कोई बातें नहीं रखी, जबकि हम वो सब काम करके दिखा चुके हैं। यहाँ पर दर्जनों दर्जन हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया, नौकरियां दी, पंचायत स्तर तक में हम लोग खेल के मैदान बने और आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने हॉकी वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप वर्ल्ड का मतलब इंटरनेशनल लेवल का हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इतने कम दिनों में और उसकी चर्चा पूरा दुनिया में है। अगर देश में अगर प्रमोशनल रूप से देखा जाए हॉकी के दुनिया में तो झारखंड सबसे नंबर 1 दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं अभी बोले तो वो छूट गए, वो भी साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री जी मेरा एक सवाल है। आप ही अकेले आप मत पूछिए, बाकी लोग को भी समझ आएगा। मुख्यमंत्री जी पूछ रहा है कि चंदा महल देखिए हमने तो अभी 5 साल ही कहा जाए कि थोड़ी से सत्ता को हम लोगों ने सही तरीके से समझने जानने का प्रयास किया और आपको मालूम होगा कि हमने भारत सरकार में अभी 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया का दावा बना रखा है। आज इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलिए कि हमने झूठ बोला है। और ये नीति निर्धारक जो भी रहे हैं कहीं ना कहीं विस्थापित लोगों के प्रति थोड़ा और पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजगता नहीं दिखी है और निश्चित रूप से आप आगे देखेंगे हम खनिज के क्षेत्र में आने वाला समय में विशेष रूप से हमारी कार्य योजना बनेगी। उसका पहला पड़ाव आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विस्थापन आयोग का हम लोगों ने नियमावली भी बनाई है और आने वाला समय में इसकी बहुत बड़ी भूमिका इस राज्य पे होगी और यहाँ के लोग जो विशुद्ध रूप से किसान और खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं
इनके आने वाले समय में इनकी भविष्य किस दिशा में जाएगी, इस पर हम काम करेंगे। एक सवाल पत्रकारों के एक सवाल है मेरा। आपके पास क्या हेमंत जी। योजना है? किधर है भाई? इधर एक सवाल मेरा है। आप जो भी सरकारें होती है वो हर कम्युनिटी के लिए मतलब उसके लिए काम करती है, हर एक कम्युनिटी को देखते हुए, ताकि वो आगे बढ़े, ग्रो करे। हमारा एक कम्युनिटी है पत्रकारों का, वो हर बार जो है कि दिलासा दिलाया जाता है कि पत्रकारों के लिए ये होगा वो होगा, और आपने अभी खुद भी बोला कि इतना भारी संख्या हो गया, तो हम लोग का संख्या भी काफी बढ़ गया है। तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आने वाले दिनों में जब सरकार बनती है तो आप क्या कर सकते हैं? राजेश जी को 100 तोप को सलामी दो। आपने ऐसा सवाल मुझे पूछा है, इसका जवाब मैं दूं कि नहीं दूं, मैं सोच में पड़ गया। क्योंकि आपको याद होगा कि पत्रकारों के लिए कुछ भी अगर हुआ है तो वो हमने ही शुरू किया था। आप लोगों का इंश्योरेंस का एक स्कीम हमने चलाया था। नहीं हुआ, वो बेकार साबित हुआ। नहीं, वो हम भी हट गए, वो आप लोगों के लिए जो चीज बनाई गई वो भी खत्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो इनका अपना हमेशा रहा है, जो हमारे विपक्ष के लोगों का, कि पुराने सरकार की जो भी चीजें हैं उसको ध्वस्त कर दो, यहां तक कि दीवारों के रंग भी बदल दो, कपड़े भी बदल दो, सब इनका यही चलता है। लेकिन आप लोग को हम आश्वस्त करते हैं, सरकार बनेगी, निश्चित रूप से आप पत्रकार मित्रों के लिए बेहतर कार्य योजना आप लोगों के लिए हम तैयार करेंगे, जिसमें आप निर्भीक होकर अपना काम और ईमानदारी से कर सकें। क्योंकि आप लोग भी काफी दुर्गम जगहों पर काम करते हैं, कभी कभी कई रिस्क भी उठाते हैं। तो इस चीजों को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए हम आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों के लिए निश्चित रूप से हम प्राथमिकता के आधार पर आप लोग के लिए कार्य योजना हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी एक सवाल मुख्यमंत्री जी, इस बार के चुनाव में आपके कई करीबी और पुराने साथी विपक्ष में चले गए हैं, इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? विपक्ष में चले गए मतलब? आपके कई पुराने साथी और करीबी, जिनका नाम शायद मैं ना लूं, लेकिन वो विपक्ष में चले गए हैं, उनके जाने से इस बार के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव ये विपक्ष में चले गए या ले जाया गए, ये दोनों अलग अलग है। चले गए तब असर उसका दूसरा है, ले जाया गए तब उसका असर दूसरा है। सीएम साहब, आपने अभी एक भावनात्मक सवाल था, पत्रकारों से जुड़ा भावनात्मक सवाल था, राजेश जी ने पूछा, आपने उसका जवाब दिया। एक भावनात्मक सवाल और ले लीजिए। विपरीत परिस्थितियों में आपको जेल बेल इधर उधर करना पड़ा और ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ, यू गॉट योर बेटर हाफ एज ए स्टार कैंपेनर। हेमंत सोरेन कैसा फील करते हैं? विपरीत परिस्थितियों में पत्नी कल्पना सोरेन ने अपनी छाप छोड़ी, हेमंत सोरेन की फीलिंग क्या होती है इस बारे में? देखिए, इस मामले में मैं यही कहूंगा कि उसको हमने नहीं, राज्य की जनता ने जन्म दिया है और वही उसका भविष्य भी तय करेगा। मुख्यमंत्री जी, एक चर्चा है कि अरे पूरा कर लेने देना भाई, कांग्रेस का प्रदर्शन हाँ बोलिए। हो सकता है। सवाल पूरा नहीं होने देता। मैदान में उतरे हुए अमित शाह, राहुल गांधी और यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान भी, हम भी यहाँ आ रहे थे तो कह रहे भाई भोज खाने जा रहे हो। अब सुनिएगा सवाल, अमित शाह ने मुद्दे की बात की है, राहुल गांधी ने कहा मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की बात कर रहे थे, अमित शाह ने कहा उनकी चौथी पीढ़ी भी आरक्षण नहीं दिला पाएगी, इसको क्या कहेंगे? हमें समझ में नहीं आया, मतलब कि मुसलमानों को आरक्षण देने की बात। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण नहीं दिला पाएगी, नहीं दिलेगी। अब देखिए, राहुल गांधी जी से पूछा गया सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और गठबंधन की सरकार है, जब गठबंधन में बात आएगी तब हम इस पर विचार करेंगे।
मुख्यमंत्री जी, एक चर्चा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो भाजपा एक बार फिर साथ में जा सकते हैं। देखिए, काल्पनिक सवाल का जवाब नहीं दिया जाए तो पहले भी आप बेहतर सरकार बनाए हैं। हेमंत जी, एक सवाल। अच्छा, माफ कीजिएगा, एक मिनट माफ कीजिएगा, एक एक करके हम लोग सवाल करें तो ज्यादा बेहतर है। और इत्मीनान से सूरज जी, और थोड़ा सा अपना परिचय भी बता दीजिएगा जरा। और जो लोग भी सवाल करें ना तो वो परिचय बता दे तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं तो परिचय भी हो जाए और सवाल एक ही आए तो ज्यादा बेहतर है। कौन से आयोग में? उसकी प्रक्रिया चल रही थी। ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है। उसमें एक लंबे समय तक तो हमारे जो विपक्ष के लीडर ही नहीं थे, तो उसमें एक हाथ से ताली नहीं बजाया जा सकता उसमें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बायस है? बी, जब आपके प्रपोजल लग रहा था ऐसा कि बीजेपी को ज्वाइन करेगी, तो आप सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रोका और वो रिटेन किया। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये भी नॉट पूरा लाइट ऑफ एसपीसी ऐसा होना चाहिए था। एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक तरफ आप इलेक्शन करते रहेगा तो वो आधा घंटा अपने अपने तरीके से लोग अपने चीजों को देखते हैं। उनको लगता है ऐसा है तो उनको लगता होगा। मुझे लगता है कि ये गलत है तो गलत था। अगर यही बात है तो न्याय प्रक्रिया है, वहां जाकर के लोग लड़ झगड़ सकते हैं और न्याय ले सकते हैं। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, हम यहाँ से इस साइड में है, आपका लेफ्ट में है। सर, हम कोलकाता से आए हैं, वर्तमान पत्रिका का। तो आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसीलिए चले आए। सो आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब कोलकाता लेके आपसे पूछ रहे हैं कि आपका साथ तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर का बहुत क्लोज कनेक्शन है। सो ड्यूरिंग दिस इलेक्शन क्या आपके साथ कोई सलाह परामर्श, मतलब डू यू हैव गॉट एनी सॉर्ट ऑफ call or any sort of advice from the chief minister? So how do you look into it? बहुत बार बात हुई है, एक बार नहीं कई बार बात हुई है, और हमने आग्रह भी किया है कि चुनाव में अगर आप हमें समय दें तो क्या आप समय देंगी? तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम समय देंगे। लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर उनको यहाँ निमंत्रण देंगे, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली हमें आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल जो पत्रकारों से जुड़ा हुआ आया था उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि आपने कहा कि पत्रकारों के लिए योजना चल रही है। किधर आपने कहा कि आपने योजना शुरू की थी और आपकी सरकार चली गई तो योजना बंद हो गई। लेकिन ये भी एक सच है कि आपने एक पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाई थी, जिसके लिए 3,500 पत्रकारों से लिया भी गया था वो इंश्योरेंस का प्रीमियम, लेकिन वो योजना अभी तक शुरू नहीं हुई। तो उन पैसों का क्या हुआ? एक तो ये, और दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि चुनाव के टाइमिंग पे जो आपने सवाल उठाया, तो आप चुनाव की घोषणा से पहले कई बार कह चुके थे कि जब चाहे केंद्र सरकार यहाँ पे चुनाव करा ले, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। तो अभी ये सवाल क्यों? इसको मारते रहिएगा क्या? ये कोई मतलब है? आप बॉडी बिल्डर हैं तो इसका मतलब क्या है? अजीब बात है। एक आदमी एक ही बार दिखाना चाहते हैं। वो पार्टी का विषय है, पार्टी विचार करेगी। हाँ, चर्चा जो है, जो लुक है, ग्रामीण इलाकों में बहुत हो रही है, इस लुक पे कुछ कहेंगे? इस पर हम क्या कहेंगे?
अब वक्त के थप्पड़ों ने इस जगह पर ला के खड़ा किया है और इससे ज्यादा और क्या कहें। मुख्यमंत्री जी, 2019 के चुनाव में कहीं न कहीं नौकरी रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल था और इस चुनाव में भी लग रहा है कि बड़ा सवाल है। आप विपक्ष लगातार आपकी एक वादा को याद दिलाता है कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। अभी जो न्याय पत्र आपने कांग्रेस के साथ मिलकर जारी किया उसमें 10 लाख नौकरी और रोजगार का जिक्र है। युवा उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या 5 साल में नौकरी रोजगार के मसले पर ठीक से काम नहीं हो सका? क्या फिर से मौका मिलेगा तो इस पर फोकस करके काम होगा? मैं आप लोग को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, इस सरकार में कितनी चुनौतियां रही है। हमने पहले भी कहा है कि 2.5 साल तो कोरोना अपने साथ लेके चला गया और ये भी बताइए कि 2.5 साल में जेपीएससी में नियुक्ति हुई कि नहीं हुई, बिना विवाद हो गया, रिकॉर्ड समय से पहले। नहीं तो आज इनके द्वारा नियुक्ति की गई जेपीएससी और इन सब एग्जामों का स्थिति देखिए, सब सीबीआई के रूम में पड़े रहे, धूल फांक रहे, आज तक उन पर निर्णय नहीं हुआ। इनसे भी पूछिए कि सीबीआई की जांच जो जेपीएससी के मामले में कर रही है उस पर निर्णय क्यों नहीं आ रहा। आज क्या हम लोगों ने हेल्थ में नियुक्तियां नहीं की, हम लोगों ने क्या इंजीनियर्स की नियुक्तियां नहीं की, क्या हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की, कहां नहीं हुआ नियुक्तियां। नियुक्ति प्रक्रिया तो अब स्पीड ले ही रहा था और अभी कई नियुक्तियां अभी शायद मुझे लगता है महीना भर हम और रहते तो उन सब नियुक्तियों का रिजल्ट निकल चुका होता।